हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा है, कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रखा है, लेकिन अभी हम लोग इसका थोड़ा अनदर टाइप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी क्या है हमारे पास, m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, अगर आपके पास अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसका दे रखा है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डेल m और n की वैल्यू यहाँ से निकाल कर डेल m और डेल n की वैल्यू निकालेंगे। m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। देखो इसके बेसिस पे तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा रखा है। कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम लोग एक और इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। मान लेते हैं इफ एनी इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट कब है कब नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग कुछ ऐसा कोई एक ऐसा फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का, जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो कुछ इसके रूल है, 5 इसके रूल है। उसी के बेसिस पे मैं आपको आने वाला क्वेश्चन सभी जो भी कराऊंगा सभी इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखते हैं अभी। रूल 1 क्या कहता है, देखना। इफ द इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा इस वाले फॉर्म के अंदर, कई बार क्या होता है कि ऐसा फॉर्म होता नहीं है, लेकिन हमें ये अरेंज करना पड़ता है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई के फॉर्म में। अगर हम लोग किसी इक्वेशन को पहले इस वाले फॉर्म में अरेंज कर ले, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड m डॉट डी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारे पास जो है एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन हमारा जो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या है, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर एम एक्स प्लस एन वाई अगर जीरो होगा, जीरो अगर हो गया, देन रिप्लेस m अपॉन एन बाई माइनस वाई अपॉन एक्स। उसको m अपॉन एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स से। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं जैसे ही अभी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये सारा डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ़ द गिवन इक्वेशन m डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये है, इज इक्वल टू जीरो होगा। इज ऑफ द फॉर्म f1 x इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज कर दें, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। वैन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर एम एक्स माइनस एन वाई अगर जीरो होगा
जीरो है तो देन रिप्लेस एम अपॉन एन बाई वाई अपॉन एक्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन 1 अपॉन एन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए या कोई के कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये जो भी मैं रूल करा रहा हूँ ये सब क्या है, ये सभी क्या है, रूल्स, ये सभी रूल्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग एग्जैक्ट बना सके। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है हमारे पास। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन 1 अपॉन एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट रूल हमारे पास क्या बच रहा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए। इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कैन वी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में अगर अरेंज कर दें, ठीक है, क्या है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू एम वाई डॉट डी एक्स प्लस एन एक्स डॉट डी वाई, फिर प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी इंटू पी वाई डॉट डी एक्स प्लस क्यू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन एंड पी क्यू आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर एच प्लस वाई की पावर के, वेयर एच के कैन बी ऑब्टेन बाई द अप्लाइंग द कंडीशन। हम लोग एग्जैक्ट का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच और के की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स की पावर एच डॉट वाई की पावर के द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ठीक है, ताकि वो जो इक्वेशन है क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। फिर एग्जैक्ट बनने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड। तो मुझे पता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है रूल, लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। सॉल्व 3x² वाई की पावर 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 2x³ वाई क्यू माइनस x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 3x² वाई की पावर 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 2x³ वाई क्यू माइनस x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक रूल नंबर 4 अभी जस्ट आपको बताया है, क्या था, m डॉट डी एक्स प्लस n डॉट डी वाई, यानी कि जो हमारा इक्वेशन जो दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो इस फॉर्म में अगर अरेंज है, कई बार क्या होता है कि हमें रीअरेंज करना पड़ता है इस वाले फॉर्म के अंदर, LHS और RHS को आपस में इधर उधर इक्वेट करके। अगर ऐसा फॉर्म हो तो हम लोग क्या नहीं करते हैं, डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई, फिर ओवरऑल सभी का मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन m के साथ। फिर हमारे पास जो फंक्शन मिलता है f ऑफ y का या कोई कॉन्स्टेंट मिलता है इधर, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, का फॉर्मूला क्या है, देखिए, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या, हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x² वाई की पावर 4 प्लस 2xy, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x³ वाई क्यू माइनस x²। ठीक है, अब हम लोग m का पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं y के रिस्पेक्ट में। तो 3 और x² क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। y की पावर 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y³ और 4 3 जा 12x² y³ प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x,
देखो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं तो y के अलावा जो भी ये टर्म है ये कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। और सेम हम लोग इधर भी देख कर लेते हैं, n का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3×6x² y³ फिर माइनस x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। यानी कि इसमें से हमें इसको माइनस करना है इस वाले टर्म को। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई, 6x² y³ माइनस 2x फिर माइनस इधर क्या आ जाएगा 12x² y³ प्लस 2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा देखो 6x² y³ माइनस 2x फिर माइनस 12x² y³ और माइनस प्लस माइनस 2x, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x² y³ फिर माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। फिर यहाँ से हम लोग अगर माइनस 2x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3x y³ प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या ये तो यहाँ तक आ गया था। अब हमें क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई भी करना है 1/m के साथ, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 1/xy, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 3x y³ प्लस 2 फिर इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास ये जो वैल्यू आया है, तो नीचे भी वही है माइनस 2x, अंदर में कितना है 3x y³ प्लस 2। इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x से x ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा -2/y, ठीक है। ये क्या है f(y) है, यानी y का फंक्शन है ये। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। बाय यूजिंग रूल नंबर 4 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF इज e⁻ -f(y). तो यहाँ पे क्या है -2/y, तो माइनस बाहर आ जाएगा 2/y.dy, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, e⁻ -2/y.dy। अब देखो 1/y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log y और -e2 ये बाहर आ जाएगा यानी e⁻−2 log y आएगा। अब -2 जो है ये ऊपर इसके पावर में चला जाएगा यानी e⁻log y⁻², ठीक है। अब e से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा y⁻² और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y²। ये क्या है हमारा IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है 1/y²। अब हम लोग इसका यूज़ क्या करेंगे, पूरा जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा था 3x² y⁴ प्लस 2xy इंटू dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है हमारे पास किससे 1/y² के साथ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 3x² y⁴ अपॉन y² फिर प्लस 2xy अपॉन y² इंटू dx, ठीक है। y² से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 यानी 3x² y², फिर y से एक ये y कैंसिल तो क्या आएगा हमारे पास 2x अपॉन y इंटू dx फिर प्लस y² से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा ऊपर देखो 2x³ y, ठीक है। तो 2x³ फिर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x² अपॉन y² यानी x² अपॉन y² इंटू dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है m और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है n है, यानी अब जो हमारा ये इक्वेशन है ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब ये कब इक्वल होगा, जब हम लोग m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला है उसको इस पर अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वही क्या होगा आंसर होगा। यानी m का हमें क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा देखो 2 बाहर आ जाएगा यानी 3 × 6x² y, 6x² y फिर 1/y का करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/y²। तो -1/y², 2x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा। अब n का भी करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 3 × 6x² y फिर माइनस x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x/y², 2x/y²।
यानी कि ये जो टर्म है और ये जो हमारे पास जो वैल्यू है ये आपस में क्या है, इक्वल है। हेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन क्या है, ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट हुआ है तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या है हमारे पास, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या मैंने आपको जस्ट बताया था आपको, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर जो आएगा उसको आपस में ऐड कर देंगे, वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x² y² प्लस 2x अपॉन वाई। इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जिससे क्या आएगा देखिए 3y² तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और x² का करेंगे तो x³ अपॉन 3 आएगा। 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 2x अपॉन वाई है, तो 2 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो x² अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, जिससे फाइनल हमारे पास क्या आता है देखो x³ y² प्लस x² अपॉन वाई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स, यानी जो हमारे पास जो अभी जो ये वैल्यू आया है इसी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसको एन में से माइनस करना है। तो वही है, देखो इंटीग्रेशन एन की वैल्यू क्या है 2x³ माइनस x² अपॉन y², और ये माइनस एम की वैल्यू एम डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आया है। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x³ और साइन क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये है प्लस x² अपॉन वाई, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 अपॉन वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन y², और एक माइनस ये पहले से ही है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा इधर प्लस, यानी x² अपॉन y²। ठीक है, और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 0। यानी सेकेंड टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 0। तो फर्स्ट टर्म्स की और सेकेंड टर्म को दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा जो आएगा वो क्या होगा आंसर, यानी x³ y² प्लस x² अपॉन वाई इज इक्वल टू c। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।